माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राज सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोगों के सामने एक नई विषय पे नई रोचक सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो आज के विषय के अनुरूप प्रस्तुति है। आज का जो विषय है वो तन। तन का मतलब होता है शरीर या देह, या जो हमारे शरीर रूपी जो स्थूल शरीर है उसको तन कहा जाता है। तो ये मानव चतुष्टय के चार प्रकार का वो है हमारे पास, तन, मन, प्राण और आत्मा। तो तन में तन मानव का वह भाग है जो सामने दिखाई देता है, जो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के सामने उसको महसूस कर सकते हैं, वो तन कहलाता है। तो तन पे आज हम आपके सामने कविता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। प्रकृति, पदार्थ, प्राण और परमात्मा। प्रकृति, पदार्थ, प्राण और परमात्मा सृष्टि के चतुष्टय तन, मन, हृदय और चेतना कहलाते मानव चतुष्टय। सृष्टि के चतुष्टय तो जो है प्रकृति, पदार्थ, प्राण और परमात्मा है। तो इसी प्रकृति का एक वो है तन। तो तन, मन, हृदय और चेतना कहलाते मानव चतुष्टय। शारीरिक बल जिससे प्राप्त हो, शारीरिक बल जिसे प्राप्त हो वह तन कहलाता है। कृषि पशुपालन से व्यवसाय में कृषक वह कहलाता है। शारीरिक बल जिससे प्राप्त हो वह तन कहलाता है। पशुपालन से के व्यवसाय में कृषक वह कहलाता है। शूद्र वर्ण शारीरिक बलशाली, शूद्र वर्ण शारीरिक बलशाली, देह का करे समर्पण, जगत की भूख मिटाने हित अपना तन करे अर्पण। शूद्र वर्ण शारीरिक बलशाली, देह का करे समर्पण, जगत की भूख मिटाने के लिए अपना तन करे अर्पण। कृषि से अन्न उपजे, अन्न से पले अखिल संसार। कृषि से अन्न उपजे, अन्न से पले अखिल संसार। कृषक एक जगत का ईश्वर है, कृषक एक जगत का ईश्वर है, वही सबका पालनहार। कृषक प्रतीक है सत्य का, कृषक प्रतीक है सत्य का। व्यक्तिगत श्रम करता है, इसके श्रम से पसीने से ही खेतों में मोती फलता है। इसके श्रम के पसीने से ही खेतों में मोती फलता है। पशु पक्षी या मानव जगत में, पशु पक्षी या मानव जगत में तन है देह का आधार। कर्म करते हैं इस तन से, चले फिर जगत व्यवहार। तन आश्रय है मन प्राण आत्मा का, तन आश्रय है मन प्राण आत्मा का। देह है इसकी संरचना, तन से कर्म, तन से फल, तन से कर्म, तन से फल, परमात्मा की अद्भुत रचना। कृषक है आपके सामने, हम ये आपको बता दें कि एक सत्य और प्रेम, न्याय और पुण्य होते हैं। तो सत्य सर्वप्रथम होता है और वह सत्य जो है परिवार व्यक्तिगत होता है, प्रेम परिवार पूर्ण होता है, और न्याय जो है समाज में होता है, और जो पुण्य है वो पूरे विश्व में होता है। तो इस प्रकार से कृषक प्रतीक है सत्य का, कृषक सत्य के प्रतीक है। जो व्यक्ति से, अगर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर है, एक व्यक्ति कमा रहा तो दूसरा भी कमाएगा, तीसरा भी कमाएगा, चौथा भी कमाएगा, इस ढंग से जो है परिवार बनेगा। परिवार से जब प्रेम रहेगा तो सारे समाज बनेगा। समाज में जब न्याय होगा तो संसार बनेगा और संसार में पुण्य होगा। इस प्रकार से इस कविता का अर्थ है, और इसका मतलब ये तन से है, जिसमें कि तन
से ही बल मिलता है और तन से ही हम कर्म करते हैं और तन ही एक ऐसा आश्रय है जहाँ पे मन, प्राण और चेतना का वास होता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।